श्योर, एक सेकंड होल्ड करना है। ओके सर। ओके, चलिए अभी विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेसिकली एज वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, पहले भी हमने सिमिलर क्वेश्चन देखा था। हम अपने हिसाब से वेरिएबल्स अगर लेके चलें तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज, देखो स्टीव की एज मेरे को फाइनली फाइंड करनी है, तो आई विल टेक स्टीव्स एज एज एस। ठीक है जी। अब हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या करेंगे कि हम एक स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन को अगर इमेजिन कर लें, ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से देखो, एक हमें यहां से वैल्यूज मिलेंगी। जॉन इज 20 years ओल्डर दैन स्टीव। ठीक है, तो अगर स्टीव की एज एस है तो जॉन की एज कितनी हो जाएगी? 20 प्लस एस। आई कैन से 20 प्लस एस इज जॉन्स एज। ये तो हमारे पास इनिशियल वेरिएबल्स क्रिएट हो गए इन टर्म्स ऑफ एस। अब वो पूछ रहा है, अब वो बोल रहा है 10 years, इन 10 years स्टीव्स एज विल बी हाफ दैट ऑफ जॉन्स। व्हाट इज स्टीव्स एज, राइट? तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो आफ्टर 10 years यू कैन से स्टीव्स एज आफ्टर 10 years कितनी हो जाएगी? s+10 will be equal to Steve's age will be half that of John's. हाफ दैट ऑफ जॉन्स एज अभी कितनी है? 20 प्लस एस, राइट? तो 10 years बाद कितनी हो जाएगी? 30। यहां से लिख लो 20 प्लस एस।
एक मिनट यार, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 20 प्लस s प्लस 10 ईयर्स। तो ये इक्वेशन से हमें s मिल जाएगा एंड देन यू कैन सॉल्व इट फॉर दिस। ठीक है, s यहाँ पे 10 आ गया एंड दिस इज द आंसर, राइट। तो ये आपके एज के प्रॉब्लम्स काफी कॉमनली पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से करने होते हैं। एंड देन कम्स योर नेक्स्ट टाइप, दैट इज योर इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड सीपीएसपी प्रॉब्लम्स, राइट। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, उस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है, दैट इज अमाउंट इनटू टाइम इनटू रेट। अमाउंट को आप प्रिंसिपल भी बोल देते हो, प्रिंसिपल अमाउंट बेसिकली। ठीक है, तो पीटीआर, पीटीआर हम याद करते होते हैं स्कूल में, आपको याद होगा। ठीक है, पीटीआर, राइट। चलिए, इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स में बीच बीच में आपको दिखा दूंगा, ये एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलिए, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस नाउ। द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हियर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में वी कैन ऑब्जर्व इट इज बेसिकली योर स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन। हमें ये पता लग गया स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एंड हमें यहाँ पे एक पर्सन दिया हुआ, दैट इज वॉक जॉग्ड टू अ रेस्टोरेंट एट x miles per hour, jogged to a restaurant at x miles per hour and jogged back home along the same route at y miles per hour. He took 30 minutes for the whole trip. ठीक है, तो एक जगह से स्टार्ट किया, went to a restaurant, so this is the restaurant R, this is home, and then went back home. ठीक है, टोटल उसको कितने लगे, 30 मिनट्स लगे। जाते हुए उसने x माइल्स पर आवर पे जॉग किया एंड वापसी पे ऑन द वे बैक होम y माइल्स पर आवर पे उसने जॉग किया। If the restaurant is 2 miles from the home, तो ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, that is 2 miles from the home. What is the average speed in miles per hour at which he jogged for the whole trip? तो आपको एवरेज निकालना है x एंड y का एवरेज। ठीक है, आपको यहाँ पे x एंड y का एवरेज निकालना है। आपको यहाँ पे दोनों की इंडिपेंडेंट स्पीड नहीं चाहिए, आपको एवरेज स्पीड चाहिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको x एंड y को कंसिडर ही नहीं करना। से हम मान के चलते हैं कि वो एक एवरेज स्पीड x प्लस वाई बाय 2 से मूव कर रहा था एंड लेट दिस स्पीड बी से w, राइट। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, and now you just need to calculate the speed, and this speed can be related with 30 minutes and 2 miles, right? 30 minutes and 2 miles. तो ये speed is nothing but miles per hour, yeah, miles by number of hours, that is 0.5 hours हम कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे 2 into 2 हम बोल देंगे, this is 4,
ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4 माइल्स पर आवर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 4 माइल्स पर आवर, राइट। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखो। ट्राई कर सकते हो क्वेश्चंस, बीच बीच में 2-4 क्वेश्चन ट्राई करवाऊंगा मैं। ये तो चलो आई विल टेल यू, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। साइक्लिस्ट ट्रेवल दैट 12 miles per hour, how many minutes will it take him to travel 24 miles? Nothing much, ये तो छोड़ देते हैं, बाद में आप देख लेना, सॉल्यूशंस में दे रखा होगा। ये क्वेश्चन देखो, कंपैरिजन क्वेश्चन। राइट, इसमें क्या है, 1 pound इज इक्वल्स टू 16 ounce, ये दे रखा है। वेट ऑफ 16,000 ounces ऑफ राइस, वेट ऑफ 1000 pounds ऑफ कोल। चलो ये छोड़ देते हैं, इट्स अ वेरी किडिश क्वेश्चन बेसिकली, राइट। इसको बस आपको करना क्या है, आपको या तो पाउंड्स को आप आउंसेस में कन्वर्ट कर लो। दिस इज अगेन 16,000 आउंसेस, राइट। इधर क्या था 16,000 आउंसेस, तो ऑब्वियसली ए विल बी इक्वल टू बी। ठीक है, नथिंग मच। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी पार्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, सी पार्ट ऑप्शन आ जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन सेंस की हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। Let me just consider this question here. Sorry. तो पहले कॉलम ए को कंसिडर कर रहा हूं मैं। कॉलम ए का देखो, दिस पार्ट, distance between point A and a point that is located 8 miles east of point P if point P is located 6 miles north of point A. 3 points हैं, point A, then a point that is located 8 miles east of point P if P is located 6 miles north of point A. एक पॉइंट P है और इनके बीच में एक पॉइंट है, से उसको हम X मान लेते हैं, से X पॉइंट है हमारे पास, जिसके बारे में वो नाम नहीं बता रहा, राइट। तो से पॉइंट ए से हम स्टार्ट करते हैं। से पॉइंट ए मैंने यहां पे ले लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट एक्स में, एंड अ पॉइंट दैट इज लोकेटेड 8 miles ईस्ट ऑफ पॉइंट पी इफ पॉइंट पी इज लोकेटेड 6 miles नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो पहले तो ये प्लॉट कर लेंगे, पॉइंट पी इज लोकेटेड 6 miles नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो इधर 6 miles नॉर्थ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज पॉइंट पी मिल जाएगा, दिस इज 6 miles। and then you say your point X, a point that is located 8 miles east of point P. So you know east is in this direction, so X will be 8 miles in this direction. This is say point X, this is 8 miles, right? और यहाँ पे कॉलम बी में देखो, distance between point B and a point that is located 6 miles west of point Q if point Q is located 8 miles south of point B. तो आपको यहाँ पे जो बेसिकली डिस्टेंस ढूंढना था, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड अ पॉइंट, यानी आ पॉइंट किसको, एक्स को बोल दिया, तो आपको ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस आप you can just say AP square plus AX square under root, right? So this is 6 square plus 8 square under root, and that comes out to be your 36, 64, 100, and this will become 10. ठीक है, ये 10 आ गया। एंड सिमिलरली आप दूसरा पॉइंट सॉल्व कर सकते हो।
दूसरे पॉइंट के लिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड अ पॉइंट, अगेन इस पॉइंट को सपोज हम y मान लेते हैं, इज लोकेटेड 6 माइल्स वेस्ट ऑफ पॉइंट Q. पॉइंट Q इज लोकेटेड 8 माइल्स साउथ ऑफ पॉइंट B. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं पॉइंट बी यहाँ पे मान लूँ, पॉइंट बी यहाँ पे मान लूँ, तो आपके पास एक पॉइंट Q है दैट इज 8 miles south of 8 miles south of point B. This is 8 miles south of point B. This is point Q, right? And similarly, say there's a point Y that is located 6 miles west of point Q. 6 miles west of point Q. ठीक है? And आपको this is say point Y and आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है. अगेन इट विल कम डाउन टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट, अगेन इट विल कम डाउन टू 10. तो a इक्वल टू b, तो ऑप्शन आ जाएगा C. ठीक है, इजी क्वेश्चन. चलिए थोड़ा एक दो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं मैं, आगे चल रहे हैं. चलो इस 7th क्वेश्चन देखो. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम्स में आते हैं. दिस इज स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन, बट इसमें ये पर्सन की जगह वो, जैसे मैंने बोला था कोई व्हीकल कंसिडर कर सकता है, तो ये ट्रेन का क्वेश्चन है यार. ठीक है, ट्रेन का क्वेश्चन है. नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. दिख रहा है ना श्रेया? श्रेया देख रहे हो? हेलो श्रेया, Yes, sir. देख रहे हो? Yes. Okay, chalo. Let's observe this question now. Train X leaves New York at 10 a.m. and travels east at a constant speed of X miles per hour. ठीक है जी. तो यहां से आपको पता लग जाता है कि आपका थोड़ा सा स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. पर यहाँ पर क्वेश्चन पूरा रीड करके आपको ये भी समझ आ जाता है कि यहाँ पे डायग्राम नहीं बनेगा, बिकॉज दिस इज ओनली वन डायरेक्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. देयर आर टू ट्रेन्स. तो ट्रेन एक्स लीव की एट 10 AM, 10 AM कांस्टेंट स्पीड ऑफ x माइल्स पर आवर और ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, x माइल्स पर आवर. Another train leaves from New York at say Y train that is 11:30 AM. 11:30 AM यानी डिफरेंस कितना आ गया? दैट इज 1.5 hours, 1.5 hours के बाद ये ट्रेन Y यहां से मूव की एंड ट्रेवल्स ईस्ट along the same track at speed of 4x/3, 4x/3 miles per hour पे मूव कर रही है. देन at what time will train Y catches train X? तो किस पॉइंट पे ये दोनों बराबर पहुंच जाएंगी? वेरी कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चन. एंड आपको इसकी इक्वेशन बन जाएगी, इसकी इक्वेशन बन जाएगी, एंड आपको टाइम निकालना है बेसिकली. एट व्हाट टाइम, कितने बजे बेसिकली. देखो 10 बजे ये चली थी, 11:30 बजे ये चली है, कितने बजे ये दोनों एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगी? ऑब्वियसली दोनों ने डिस्टेंस क्या होगा? सेम ट्रेवल किया होगा. लेट दैट डिस्टेंस बी d. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इनकी इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बना के देन यू कैन इक्वेट इट.
ठीक है, नाउ इसको फॉर एग्जाम्पल लेट टाइम टेकन बाय train x is tx and time taken by train y is ty, and we also know that ty is equal to यहाँ tx लिख लो, tx minus 1.5 ये लिख सकते हैं। ऑब्वियसली tx को कितना कम टाइम लगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, हाफ एन आवर, क्योंकि वो हाफ एन आवर लेट चली थी एंड स्टिल वो सेम पॉइंट पे पहुंच गई। तो एक तो ये हमें पता लग गया, टी वाई दोनों के टाइम्स में ये रिलेशन पता लग गया हमें, ठीक है। एंड इसको और सिंप्लीफाई में कैसे कर सकता हूं कि अगर मैं इसके टाइम को से t बोल देता हूं तो दिस विल बी नथिंग बट t माइनस 1.5, ठीक है, कुछ इस तरह से हम मान के चलते हैं। एंड देन लेट्स मेक द इक्वेशन विद द स्पीड एंड टाइम। तो डिस्टेंस अगर मैं x के लिए if I'll write the distance that will be equal to x by t here, x by t, sorry, x into t, right, and dy that is equals to 4x by 3 into t minus 1.5, ठीक है जी। एंड वी ऑल्सो नो कि डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रैवल किया है, तो dx इक्वल टू dy आप पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे xt विल बी इक्वल टू 4x by 3 into t minus 1.5। यहाँ से आपको when you'll solve this will become 3xt, this will become 4xt minus 1.5 into 4x, ठीक है, and then xt will be taken to one side. हमें x चाहिए नहीं ना, x तो यहाँ से कैंसिल ही आउट हो जाएगा, राइट। यहाँ से आई कैन जस्ट कैंसिल आउट दिस x, तो t यहाँ से आपके पास आ जाएगा समवट 3t 4t t 6 आवर्स के आसपास आ जाएगा, दिस विल बिकम 6 आवर्स, ठीक है। t 6 आवर्स आ गया, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 10 o'clock अगर वो स्टार्ट किया था एंड 6 आवर्स के बाद वो यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, आफ्टर 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, राइट। तो दिस विल बिकम 4 PM, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 4 PM ऑफ द सेम डे, ठीक है। तो दिस इज द अ लिटिल बिट क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो एक 9th क्वेश्चन देखो यार, 9th क्वेश्चन देखो। This is basically your profit and loss type of question. Patrick purchased 80 pencils and sold them at a loss equal to selling price of 20 pencils. Column A क्या है, cost of 80 pencils, selling that is selling price of 100 pencils. Column B है। तो आपको अगर एक पेंसिल का डाटा पता लग जाए, then you'll be in a position to solve for all, right? तो मैं यहाँ पे क्या मान के चलूंगा, लेट स्मॉल p ले लेते हैं, just let me just remove this. Small p, let this be the cost of
1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। एंड या सी ले लो, चलो सिंपल सी रखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एंड एस रखते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ, दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल, ठीक है जी। तो अगर मेरे को लॉस निकालना है, लॉस इज नथिंग बट दैट इज सीपी माइनस एसपी। ऑब्वियसली अगर आपका एसपी सेलिंग प्राइस कम है सीपी से तभी आपको लॉस होगा, तो दैट इज सी माइनस एस। दिस इज लॉस पर पेंसिल, दिस इज लॉस पर पेंसिल, ठीक है जी। तो उसको पैट्रिक परचेज्ड 80 पेंसिल्स एंड सोल्ड देम एट अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स, ठीक है। तो लॉस हुआ कितना, इक्वल टू बाद में आते हैं, लॉस सोल्ड देम एट अ लॉस, 80 पेंसिल्स का लॉस हुआ कितना, दैट इज 1 पेंसिल का लॉस कितना है, सी माइनस एस। तो 80 इंटू सी माइनस एस उसका टोटल लॉस है, और ये किसके बराबर है, यार ये 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये बोला उसने, ठीक है जी। तो यहाँ से जब when you'll solve this 80c minus 80s, this will go here and this will become 100s. This is 80c is equals to 100s. ये इक्वेशन हमें बन गई। तो 80 पेंसिल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर है, 100 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है। अब आपको ये क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ 80 पेंसिल्स, ये क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल्स। तो ये दोनों क्या आ गए हैं, ये दोनों बराबर आ गए हैं, दिस इज कॉस्ट ऑफ 80 पेंसिल, दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल। तो यही तो आपने बराबर इक्वेट कर दिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट मी जस्ट कंसिडर, let's skip this question here. Let's see this 12th question first. एक सैलरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस वन ना, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन देखना। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सैलरीज का क्वेश्चन है ये। the combined salaries of 3 brothers is $90,000. Mr. Big earns twice what Mr. Small earns, and Mr. Middle earns 1/2 times what Mr. Small earns. What is the smallest salary of the 3 brothers? ठीक है, देखो पहले तो 3 लोग हैं, मिस्टर बिग, मिस्टर मीडियम, मिडल एंड मिस्टर स्मॉल। बट यहाँ पे ये हमें नहीं बताया कि सैलरी सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, दिस इज नॉट गिवन। तो हो सकता है बिग की सैलरी सबसे कम हो सकता है स्मॉल की सैलरी सबसे कम हो, बट हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं
नहीं सॉरी, हाँ सैलरीज का सीक्वेंस कुछ इसी तरह से है कि बिग की सैलरी सबसे ज्यादा है, फिर मिडिल की, फिर स्मॉल की, और रिलेशंस क्या दे रखे हैं कि बिग अर्न्स ट्वाइस व्हाट मिस्टर स्मॉल अर्न्स। तो बिग की सैलरी कितनी है, दैट इज हमें निकालना कितना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सैलरी ऑफ द थ्री ब्रदर्स। ठीक है, तो स्मॉल की सैलरी हमें कैलकुलेट करनी है, तो लेट दैट बी एक्स। तो हम स्मॉल की सैलरी को एस मान लेंगे या एक्स मान लेंगे, स्मॉलेस्ट सैलरी। ठीक है, नाउ वी नो बिग अर्न्स ट्वाइस व्हाट मिस्टर स्मॉल अर्न्स। तो बिग की सैलरी, मिडिल की सैलरी एंड स्मॉल की सैलरी। स्मॉल की सैलरी अगर एस है तो बिग की सैलरी 2s एंड मिडिल की सैलरी दैट इज 1/2 या 1.5 1.5 टाइम्स एस हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, एंड तीनों का सम कितना है, दैट इज इक्वल टू 90,000। तो यहां से आपका एस निकल आएगा, इट्स वेरी इजी, राइट। This becomes, this is 1.5 and this is 2, 3.5, then it is 4.5, 4.5 s is equals to 90,000। तो यहाँ से आपका s can be calculated, this can be written as 9/2। ठीक है, 9/2, तो वो 9 10,000 to 20,000 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज 20,000, राइट। तो सैलरीज के क्वेश्चन अगेन यू कैन सॉल्व। देन लेट मी कंसिडर जस्ट अ सेकंड, कोई भी कर लेते हैं, सॉल्व गुड क्वेश्चंस। शिप सिंकिंग, चलो ये हो जाएगा पीस ऑफ फॉरेन। ओके, चलिए इसमें लेट्स कंसिडर वन क्वेश्चन, दैट इज लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, 17th क्वेश्चन यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। दिख रहा है आपको ये स्क्रीन? Yes, sir. Okay, ठीक है। So John has $42. He purchased 50 mangoes and 30 oranges with the whole amount। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना था, $42। तो उसने दो में शिफ्ट कर दिया, दैट इज 50 mangoes and 30 oranges। He then choose to return 6 mangoes for 9 oranges as both quantities are equally priced। ठीक है, what is the price of each mango? पहले तो उसने बता दिया कि यार 50 मैंगोज खरीदे एंड 30 ऑरेंजेस खरीद लिए। फिर उसने 6 मैंगोज रिप्लेस कर लिए 9 ऑरेंजेस के साथ, 9 ऑरेंजेस के साथ, एज बोथ क्वांटिटीज आर इक्वली प्राइस्ड।
कौन सी क्वांटिटीज? ये पूरी क्वांटिटी इस पूरी क्वांटिटी के बराबर है, यानी 6 मैंगोज किसके बराबर है? 9 ऑरेंजेस के बराबर है। जितने के 6 मैंगोज आएंगे उतने के ही 9 ऑरेंजेस आएंगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच मैंगो? तो आपको मैंगो का प्राइस चाहिए, ठीक है। तो लेट मैंगोज प्राइजेस, लेट मैंगोज कॉस्ट इज हम m लेके चलते हैं, ठीक है। एंड देन वी ऑल्सो नो दैट 6m इज इक्वल्स टू 9o से, ये इसको रिड्यूस करके आई कैन राइट दिस इज 2m इज इक्वल्स टू 3o, ठीक है। तो ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई? दैट इज 2/3m, ठीक है। अगर मैंगो की कॉस्ट x है तो ऑरेंज की कॉस्ट कितनी आ गई? 2/3m। एंड वी ऑल्सो नो दैट 50 मैंगोज प्लस 30 ऑरेंजेस मैं क्यों ही ले लेता हूँ, 50 मैंगोज 30 ऑरेंजेस, ये मिला के कितने हैं? $42 हैं, राइट। $42 हैं। नाउ यहाँ पे हम इक्वेशन बनाते हैं, मैं किसी एक को रिप्लेस कर दूंगा। देखो मेरे को चाहिए क्या? मैंगो चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा मैं ऑरेंजेस को ओमिट कर दूं, और ऑरेंजेस है क्या? 2/3m। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में लिख देंगे दैट इज 50m, 50 मैंगोज प्लस 30 ऑरेंजेस। ऑरेंजेस की कॉस्ट है कितनी? 2/3m के बराबर, एंड देन यू विल पुट इट इक्वल टू 42। अब आपके पास एक सिंगल इक्वेशन बन गई, एक सिंगल वेरिएबल है, यहाँ से आप m फाइंड कर सकते हो, राइट। You can just simply take out this m, this becomes 10 here, this is 20, this becomes 70, m is equals to 42, तो m कितना आ गया? that is 42/70, and this is 0.6 dollars, right? तो one mango costs around $0.6, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.6। समझ आ गया श्रेया? Yes, sir. चलो लेट मी सी, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो 22nd। Now this is interesting question again. See, Mr. Smith's average annual income in each of the years 1966 and 1967 is X dollars, ठीक है। मिस्टर स्मिथ की एवरेज एनुअल इनकम बता रहा है 1966 में एंड 1967 में, each of the years is X dollars, यानी 66 में भी X dollars थी, 67 में भी X dollars. His average annual income in each Sir, of the previous years. page is visible. Screen is not visible. नहीं सर, स्क्रीन विजिबल है लेकिन प्रीवियस वाला पेज है। अच्छा एक सेकंड होल्ड करो, आई थिंक मूव कर जाएगा। दिखा तो बताना, 22nd क्वेश्चन देख रहे हैं। दिख रहा है क्या? यस सर, विजिबल। चलो ठीक है। तो देखो 1966 एंड 67 में क्या बोल रहा है? मिस्टर स्मिथ्स एवरेज एनुअल इनकम ईच ऑफ द ईयर 66 एंड 67 इज X डॉलर्स, यानी इसमें भी X थी, इसमें भी X थी। His average annual income in each of the years 68, 69 and 70 is Y dollars, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 years के लिए हर साल कितनी थी? Y थी। What is the average annual income in the 5 continuous years 66 through 70, ठीक है। तो आपको सिंपली बेसिकली क्या करना है? एवरेज निकालना है इसका। 66 to 70 जाना आपको, राइट। तो वी कैन से कि यार 66
66 plus 67 2 years में कितनी है? That is x plus x, that is 2x, right? Then for the next 3 years it is 68 plus 69 plus 70, that is equals to 3y. ठीक है, तो this is 2x plus 3y by 5, right? 2x plus 3y by 5. तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, that is 2x by 5 plus 3y by 5. बस इससे ज्यादा उसने सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं, यही आपको ऑप्शंस में दे रखा है. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, नथिंग टू सॉल्व. Let me see some more questions. See, 23rd is again that hose and cistern type question. ठीक है, hose A can fill a tank in 5 minutes. ये कर लेते हैं, वर्क वाला क्वेश्चन हमने कोई किया नहीं है. Hose A can fill a tank in 5 minutes and hose B can fill same tank in 6 minutes. How many tanks would hose B fill in the time hose A fills 6 tanks? ठीक है, तो वो कंपैरिजन कर रहा है. पहले तो हम दोनों का रेट बना सकते हैं. होज ए कैन फिल टैंक इन 5 मिनट्स, एक टैंक 5 मिनट में भरता है. होज बी एक टैंक 6 मिनट्स में भरता है. वो पूछ रहा है हाउ मेनी टैंक्स वुड होज बी फिल इन द टाइम होज ए फिल्स 6 टैंक्स. तो हमें ये पता करना है होज ए 6 टैंक्स कितनी देर में भरता है. अगर वो टाइम हमें पता चल जाए, फिर वो होज बी पे अप्लाई करके हम नंबर ऑफ टैंक्स फाइंड कर लेंगे. ठीक है, चलो तो पहले होज ए 6 टैंक्स कितनी देर में निकालता है या भरता है, वो हम फाइंड कर लेते हैं. तो विल से वन टैंक दिस इज फॉर होज ए की बात हो रही है. वन टैंक कितनी देर में भरता है? 5 मिनट में. तो 6 टैंक्स कितनी देर में भरेगा? दैट इज 6 into 5, दैट इज 30 मिनट्स, राइट? तो 30 मिनट्स की बात हो रही है, ये हमें पता लग गया. टाइम कितना है? 30 मिनट्स. तो हमें बस ये पता करना है कि होज बी 30 मिनट्स में कितने टैंक फिल करेगा. ठीक है, अब देखते हैं होज बी एक टैंक कितनी देर में फिल करता है. दिस इज फॉर होज बी. नाउ दिस इज फॉर होज बी. वन टैंक इट फिल्स इन 6 मिनट्स. ठीक है जी. नाउ एक्स टैंक्स वो फिल करेगा, या ऐसे लेके चलो, इसको उल्टा ले लेते हैं. 6 मिनट्स में वो वन टैंक फिल करता है. तो 30 मिनट्स में 1 मिनट में ले लो, 1 मिनट में दैट इज 1/6 टैंक. तो 30 मिनट्स में कितने टैंक फिल करेगा? दैट इज 1/6 into 30, दैट इज इक्वल्स टू 5 टैंक्स. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 5 टैंक्स. ठीक है, चलो एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं. ये क्वेश्चन देखो 25th. The cost of equities of type A and type B in dollars are two different positive integers. ठीक है, if 4 equities of type A and 5 equities of type B together cost $27, what is the total cost of 2 equities
of type A and 3 equities of type B in dollars. तो आपके पास दो अलग वेरिएबल्स हैं, ये पता लग गया, टाइप ए टाइप बी, चाहे इसको ए बी ही मान लो. The cost of equities of type A and type B in dollars are two different positive integers. Now 4A plus 5B, 4A plus 5B किसके बराबर है? दैट इज $27 के बराबर है. एंड ऑब्वियसली दोनों को क्या होना है? दोनों को पॉजिटिव इंटीजर होना है. A and B both are positive integers. तो ये हिट एंड ट्रायल से थोड़ा सा आपका सॉल्व होगा. नाउ वी नो कि यार since A is positive integer, तो वो हमें पता है 4A क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना. 4A से एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई, दिस इज पॉजिटिव, राइट? ये हमें पता लग गया. नाउ since B is also positive, since B is also positive, तो 5B भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा. हम क्या कर रहे हैं? हम बेसिकली ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है. इस क्वांटिटी को सपोज मैं x मान लेता हूं, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. इसको मैं y मान लेता हूं, अगेन इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. तो मेरे पास एक इक्वेशन मैंने रिड्यूस कर ली, x प्लस y इज इक्वल्स टू 27, या फिर आई कैन राइट x इज इक्वल्स टू 27 माइनस y. ठीक है जी. जहां पर आई कैन से x क्या है? दैट इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है. एंड y क्या है? दैट इज मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5. एंड दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट? नाउ से पहला कंडीशन, लेट मी जस्ट मेक दीज कंडीशंस हियर. फर्स्ट कंडीशन, लेट y बी इक्वल टू 5. पहला मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकता है? 5 हो सकता है. तो अगर इसको मैं 5 डाल दूं तो x क्या आ जाएगा? दैट इज 27 माइनस 5, दैट इज 22. और 4 का मल्टीपल बनना चाहिए x, तो 22 4 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन चला जाएगा. यानी y5 के लिए x क्या आ जाएगा? 22, which is not a multiple of 4, which is not a multiple of 4, राइट? तो ये ऑप्शन गलत हो गया. फिर नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा? नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या आएगा? से दैट इज 10, फिर 15, राइट? ठीक है. एंड मे बी देन यू कैन से 20 एंड वी कैन गो टिल 25, नॉट अबव दिस, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा? 30 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर नेगेटिव इंटीजर आना स्टार्ट हो जाएगा. अगर y को 30 डालोगे x नेगेटिव बन जाएगा. तो दीज आर दी पॉसिबल कंडीशंस दैट यू कैन चेक. ठीक है. तो अगर मैं 10 के लिए चेक करूं तो यहां से आप देख सकते हो दिस बिकम्स 17, राइट? अगर मैं 15 के लिए चेक करूं तो ये कितना बन जाता है? दैट दिस बिकम्स x बिकम्स 12, राइट? तो यहीं से हमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिल जाता है. इसके बाद चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट करना है तो यू कैन जस्ट गो फॉर इट. दिस इज 7 एंड ये 25 निकाल दोगे, दिस इज बेसिकली 2, राइट? तो इन सारी वैल्यूज में
you know कि there is only one value that is multiple of 4, that is multiple of 4. बाकी सारी वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, राइट? तो इस इक्वेशन से हमें सिंगल इक्वेशन से हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करना पड़ा। देखो 2 इक्वेशंस नहीं बना रहा, 2 इक्वेशंस बनाता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते 2 वेरिएबल्स। उसने एक ही इक्वेशन बनाया और आपसे आंसर पूछ लिया। एक इक्वेशन बनाया बट एक साथ में कंडीशन देती कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये आपका 4 का मल्टीपल बनेगा, ये आपका 5 का मल्टीपल बनेगा, राइट? तो इसको आपने जनरल फॉर्म में लेके स्टार्ट किया पता करना। तो यू नो कि 5 के मल्टीपल्स इस तरह से जा सकते हैं, तो इधर आपका 4 का मल्टीपल बनना चाहिए, राइट? तो जब आपने ये वैल्यूज पुट की, देयर इज ओनली वन वैल्यू जो 4 का मल्टीपल बन रहा है, दैट इज x इक्वल टू 12। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज सॉरी आंसर नहीं आया, x12 आया, राइट? x12 आया, तो x है क्या, दैट इज 5b इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो b कितना आ जाएगा, दैट इज 12, सॉरी that is 12 by 5 and sorry यार फिर से गलत कर रहा हूँ, this is x is basically your 4a ना, 4a, a कितना आ जाएगा, that is 3 and y कितना आया 15, y 15 आया, तो y है क्या 5b is equals to 15, तो b कितना आ जाएगा अगेन 3। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 इक्विटीज ऑफ टाइप ए एंड 3 इक्विटीज ऑफ टाइप बी। तो 2 into 3 plus 3 into 3, this becomes equals to 6 plus 9, this is 15। तो ऑप्शन क्या आ गया, ए पार्ट। ठीक है, दिस वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और काफी सारे क्वेश्चन है, देखो वर्ड प्रॉब्लम में काफी सारी टाइप्स आ जाती हैं, इस वजह से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं। एज वाले क्वेश्चन हो गए, देन योर सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन हो गए, देन योर टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, देन योर टाइम वर्क के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। इसमें मैं थोड़े से और क्वेश्चंस मे बी नेक्स्ट क्लास में टाइम हो तो विल डू इट। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। श्रेया, अभी आई विल जस्ट सम अप दिस क्लास। ये बुक आपके पास है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। सर हमारा कितना क्वेश्चन बाकी है अभी? देखो ये टॉपिक्स तो भी काफी हैं, बट क्लासेस जो हमें मिली हैं उसमें नॉट मच क्लासेस लेफ्ट। ठीक है, आज आई थिंक 11th लेक्चर है, बिकॉज देखो क्लास अब जैसे कल आपने क्लास लगाई नहीं, बट आई हैव टू कंसिडर इट। ठीक है, वो क्लास मतलब छोड़ी नहीं जा सकती। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन है जो क्लासेस का है। तो हमें 15 क्लासेस टोटल क्वांट के लिए मिली थी। आई टोल्ड यू है ना स्टार्टिंग में कि मैं जितने मैक्सिमम टॉपिक्स कवर, तभी मैं इतनी स्पीड से करा भी रहा हूँ, नहीं तो ऑब्वियसली एक दिन सिर्फ एज वाले क्वेश्चंस पे लगता, एक दिन सिर्फ टाइम स्पीड पे लगता है, एक दिन सिर्फ टाइम वर्क पे लगता है, राइट? बट देन आई नीड एटलीस्ट 30-40 लेक्चर्स। तो मेरे को 15 लेक्चर्स मिले हैं, उसमें से करीब 4 लेक्चर्स बचे, तो उसमें आई विल ट्राई जितना मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ। उसके बाद आई विल सेंड यू सम कंटेंट जहाँ से आप पढ़ लोगे। ठीक है, ओके सर। चलो, बाकी कल का टाइम सेम ही रहेगा 5:30। ओके सर, मैं आज भी लेक्चर था सर, मैं बैठे। हाँ जी, आज भी लेक्चर था 4 to 6:30 का, लेकिन एक्चुअली मैं ट्राइड, मैंने बात की थी विशाल सर से, बट वो क्लास चेंज कर नहीं पा रहे हैं ना टाइम का, क्योंकि उनका भी आई थिंक इसका आईडी का इशू था कुछ, तो वो यही टाइम दे पा रहे यस हैं। सर, और मैंने 4 भी बजे किया से था पहले, उनको कॉल। हाँ 4 बजे से पहले मेरी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स सी कि अगर पॉसिबल है, मैंने बोला है उनको। ठीक है, ओके सर, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।